आज हम 30 वर्कशीट करेंगे साइंस की क्लास 9th की, जिसमें जो कि हमारी 17 सितंबर की। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू में एपिडर्मिस के बारे में। जिज्ञासा दीदी, हाउ आर प्लांट्स टू एबल प्रोटेक्ट देम? प्लांट अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो दीदी बताती है, ज्ञान, प्लांट पे कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं इस पर्पस के लिए। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट जो है वो कवर्ड होता है इन टिश्यूज से। देयर मेन टास्क जो है वो प्रोटेक्ट करना है प्लांट्स के पार्ट्स को। दे आर सिंपल टिश्यू, ये भी एक तरह के टिश्यू है, बट इनका फंक्शन है सपोर्टिव टिश्यू का। तो ये टिश्यूज है एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कोर, तीन होते हैं। एपिडर्मिस के बारे में, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे कि फ्लावर, लीफ, स्टेम और आउटर लेयर रूट्स की ये कवर्ड होती है एक्सटर्नल लेयर से, एपिडर्मिस से, जिसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये ब्राउन लेयर एपिडर्मिस है। मोस्ट ऑफ द सेल आर यूजुअली फ्लैट, ज्यादातर सेल फ्लैट होते हैं। देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर देन द इनर वॉल, उनकी आउटर वॉल थिकर होती है इनर वॉल से। एपिडर्मल सेल ऑफ एरियल पार्ट प्रोड्यूस अ लार्ज नोन एज कोटिकल, इनमें एक लेयर प्रोड्यूस होती है कोटिकल, जो कि वैक्सी से बनी होती है और ये वाटर रेसिस्टेंट होती है। ये कटिन कहते हैं इस पार्ट को। इट इज मोर प्रोमिनेंट इन एरियल पार्ट ऑफ डेजर्ट प्लांट, ये मोर होती है प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेजर्ट प्लांट में। दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वाटर के लॉस में, मैकेनिकल इंजरी में। अब कटिकल ऑफ द एपिडर्मिस जो है वो ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल भी करता है, और एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट एब्जॉर्ब विद एयर, और ये एब्जॉर्ब करते हैं एयर को। इनको कहा जाता है रूट हेयर्स, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं। अब आगे स्टोमेटा, एपिडर्मिस लेयर ऑफ जो है लीव्स, उसमें कुछ टिनी पोर होते हैं स्टोमेटा। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय किडनी बीन्स, इनके आसपास किडनी बीन्स होती हैं, और जिनको कहा जाता है गार्ड सेल। ये जो स्ट्रक्चर होता है जो इन्हें प्रोटेक्ट करता है उसको कहा जाता है गार्ड सेल, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। These cell controls opening and closing of stomata, ये ओपनिंग और क्लोजिंग देखते हैं। ये यहाँ से ओपन होता है फिर ऐसे ही बंद हो जाता है पूरा। अब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, इसका फंक्शन है एक्सचेंज करना गैसेस को, और ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। अब कोर एंड कैम्बियम, एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, जब ये ओल्डर हो जाता है, द टिश्यू ऑन द आउटर लेयर ऑफ रूट एंड स्टेम बिकम हार्ड एंड कन्वर्ट्स इनटू कोक, तो बाहर का हिस्सा बड़ा ही हार्ड हो जाता है और कोक की फॉर्म ले लेता है। ये होता है कोक, इसका तने पे होता है ये। दिस प्रोड्यूस मल्टी लेयर आउटर कवरिंग, इसमें बहुत सारी कवरिंग होती है, जैसे कि देख सकते हैं एक के बाद एक सर्कल बने जा रहे हैं। इनको कहा जाता है बार्क। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सोब्रेन, एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। इसके बढ़ते बढ़ते बिटवीन द सेल वॉल बिकम थिक, सेल वॉल थिक होती जाती है और बहुत थिक हो जाती है जब सेल डेड हो जाते हैं। सुब्रिन मेक द बार्क एंड कोक इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर, ये इन पे गैसेस और एयर से प्रोटेक्ट करता है, और ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को जर्क से और माउंट से, ये इनको झटकों से और माउंट से प्रोटेक्ट करता है। अब व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड? Protective tissues are usually present in the outermost layer of the plant body, such as leaves, stem, roots, and offer protection to the plant body. Write the function of epidermis. It provides protection to the plant from the entry of pathogens. It controls the lot of water from the aerial part of plant. The stomata present in the leaf regulate exchange of gases. Epidermis of the root along with root hair increases the surface area of water absorption. अब where is stomata located? What are its function? तो आप ये लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is core hard? In woody plant, coke carbium is the outermost layer meristem. It produces coke cell bark containing a waxy substance known as sovereign that can repel water, and this makes it hard. The bark protect the plant against physical damage and help reduce water loss. तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।